लक्ष्मी और गायों की बातें यदि ठीक से सुन ली तो कभी गरीब नहीं रहोगे। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः आपके अपने चैनल धर्म रेमेडीज पर। मित्रों, आज का प्रसंग अगर ठीक से सुन लिया तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप कभी गरीब नहीं रहोगे। महाभारत पुराण में एक कथा आती है कि एक बार माता लक्ष्मी बहुत ही सुंदर रूप धारण करके गायों के बीच आती है। एक सुंदर नवयुवती को देखकर गायों ने उनसे पूछा कि तुम कहां से आई हो? हे देवी, तुम तो इस धरती की सबसे सुंदर स्त्री जान पड़ती हो। तुम कौन हो और सच सच बताओ कि तुम यहाँ क्यों आई हो? गायों के द्वारा ऐसा पूछने पर माँ लक्ष्मी बोली कि हे गायों, पूरी दुनिया मेरी कामना करती है। इस समय मैं दैत्यों का त्याग करके आ रही हूं, क्योंकि वह पथ भ्रष्ट हो गए थे। वो निर्दोष लोगों को मार रहे थे, गायों को मारकर खा रहे थे, वृद्धों का सम्मान करना भूल गए थे और बच्चों को गलत संस्कार देकर उनका चरित्र खराब कर रहे थे। स्त्रियों को बेवजह परेशान करते रहते थे और हरदम घर में कलेश मचा रहता था। तामसिक भोजन खाकर सारे दिन सोते रहते थे और एक दूसरे को गालियां देना, झगड़ा करना ही उनका काम था। वे धन का गलत प्रयोग करने लग गए थे और धन के बल पर निर्दोष प्राणियों पर अत्याचार कर रहे थे। वेश्याओं का संग करने लग गए थे। उनका इस तरह का गंदा और घिनौना कृत्य देखकर मुझसे रहा नहीं गया, इसीलिए मैंने उनका त्याग कर दिया। मेरे त्याग करते ही सारे राक्षस नाश को प्राप्त हो गए और मेरे आश्रय में रहने से देवता आनंद भोग रहे हैं। जिस दिन देवताओं ने मेरा दुरुपयोग किया और पथ भ्रष्ट हुए तो मैं उन्हें भी छोड़ दूंगी। लोग कहते हैं कि मैं चंचल हूँ, एक जगह टिकती नहीं हूँ। उनकी यह बात गलत है। मैं तो एक स्थान पर बहुत लंबे समय तक रह सकती हूँ, पर मुझे लंबे समय तक अपने पास रोकना उन्हीं के हाथ में होता है। यदि वे मेरा सही उपयोग करेंगे और धर्म का पालन करते हुए सही मार्ग पर चलेंगे, बेवजह के झगड़ों में नहीं पड़ेंगे और घर में सबसे प्रेम बनाकर रखेंगे और मेरा कुछ हिस्सा शुभ कर्मों में व्यय करते चलेंगे, निर्दोष बेजुबान जानवरों की हिंसा नहीं करेंगे, तो मैं सदा उनके पास रहूंगी और बहुत लंबे समय तक रहूंगी। लेकिन जिस दिन लोग गलत आचरण करने लगते हैं और वैष्णव को चुन लेते हैं, तब मैं उनसे दूर हो जाती हूँ। जिनके जीवन से मैं निकल जाती हूँ वह नष्ट हो जाते हैं और जिनके जीवन में मैं प्रवेश कर जाती हूँ वह पुष्ट हो जाते हैं। धर्म, अर्थ और काम बिना मेरे सहयोग के फल नहीं दे सकते। हे गौ माता, यही मेरा काम है और यही मेरा इस दुनिया में सहयोग है। अब मैं यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि मैं तुम सब गायों के शरीर में निवास कर सकूं। तुम मेरा साथ पाकर श्री संपन्न हो जाओ। लक्ष्मी देवी की बात सुनकर गायों ने कहा कि हे देवी, आप कहीं और जाकर रहो, हमें आपकी कोई इच्छा नहीं है। आपका बहुत से लोगों के साथ एक जैसा ही संबंध है। आप पापियों के घर में भी रहती हो और धर्मात्माओं के घर में भी, इसीलिए आप कहीं और जाकर रहो जहां आपकी इच्छा हो। हमारा शरीर तो वैसे भी सुंदर और हष्ट पुष्ट है, हमें आपका क्या काम? आपने जो हमें बातचीत की, हम तो उसी से खुद को धन्य समझ लेंगे। दोस्तों, गायों की मना करने पर लक्ष्मी ने उनसे कहा कि मैं वो सती हूँ जो बड़ी मुश्किल से मिलती है। मुझे पाने की कामना तो पूरा संसार करता है। शायद ही ऐसा कोई जीव होगा जो मुझे ना पाना चाहता हो। मुझे पाने के लिए इस दुनिया में लोग चोरी करते हैं, छल करते हैं और बहुत सारा परिश्रम भी करते हैं। मेरे लिए तो लोग अपने माता पिता से, अपने सगे संबंधियों से, सबसे लड़ाई झगड़ा भी कर लेते हैं। मुझे पाने के लिए लोग अपना घर छोड़कर परदेश में भी रहने लग जाते हैं। फिर भी मैं उनकी इच्छा के अनुरूप उन्हें नहीं मिल पाती हूँ। यहाँ तुम्हारे पास तो मैं स्वयं चलकर आई हूँ और तुम हो कि मुझे ठुकरा रही हो।
आज मुझे मालूम हो गया है कि बिना बुलाए किसी के यहाँ जाना नहीं चाहिए। वहां जाने से सदैव अनादर ही होता है। फिर भी मैं तुमसे कहती हूँ कि मुझे यहाँ रहने दो, मुझे यहाँ से जाने को मत कहो। इस चराचर जगत में कोई भी मुझे जाने को नहीं कहता है। लक्ष्मी जी की बात सुनकर गायों ने कहा कि हे देवी, हम आपका अपमान नहीं कर रहे हैं और ना ही आपका अनादर कर रहे हैं। हम तो केवल आपका त्याग कर रहे हैं, वह भी इसलिए क्योंकि आपका मन बड़ा ही चंचल है और आप एक जगह टिककर नहीं रहती हो। अगर आने वाले समय में आपने हमारा त्याग कर दिया और यहाँ से चली गई तो इस दुनिया के लोग बड़े ही स्वार्थी और लालची हैं। वह हमें पालने की बजाय हमारा त्याग करने लगेंगे। फिर उस समय हम कहाँ जाएंगे? हमारी तो दुर्गति ही हो जाएगी। लोग अपने घरों में ही नहीं रखेंगे और जंगलों में भी नहीं रहने देंगे। फिर वह कौन सा स्थान होगा जहाँ हम चैन की सांस ले सकेंगे? दुष्ट और हत्यारे लोग हमें और हमारे बच्चों को पकड़ पकड़ कर काट कर खा जाएंगे। जो लोग हमारे पालन करने वाले हैं वह भी हमें पालने से कतराएंगे। हमारी सेवा और रक्षा का ढिंढोरा तो पीट लेंगे, लेकिन किसी भी स्थिति में हमें घर में रखने को तैयार नहीं होंगे और हमारी स्थिति बस से बदतर हो जाएगी। हम जैसे तैसे अपना जीवन जी लेंगे, क्योंकि दुनिया के लोग जब तक हमारे अंदर आपके दर्शन करते रहेंगे तब तक ही हमारी कदर होगी। आपके जाने के बाद कोई हमें नहीं पूछेगा, फिर हम आपको धारण करके क्या करें? दोस्तों, गायों के ऐसे मना करने पर लक्ष्मी ने कहा, तुम सदा दूसरों को आदर देने वाली ही रही हो। यदि तुम मुझे त्याग दोगी तो सारे संसार में मेरा अनादर हो जाएगा। इसलिए मेरा सम्मान रख लो। मैं स्वयं चलकर तुम्हारे पास आई हूँ। मुझ में कोई दोष नहीं है, मैं तुम्हारी सेविका हूँ। यह जानकर मेरी रक्षा करो, मुझे अपनाओ। तुम तो सबका कल्याण करने वाली हो, तुम पुण्यमयी पवित्र हो। मुझे बताओ, मैं तुम्हारे शरीर के किस भाग में निवास करूं? लक्ष्मी के बार बार निवेदन करने पर गायों ने उन्हें वापस लौटाना उचित नहीं समझा और उन्होंने लक्ष्मी माता से कहा कि आप हमारे अंदर जब तक चाहे रहो। अगर जब भी आप हमें छोड़कर जाओ तो हमारे गोबर और मूत्र में बनी रहना, क्योंकि ये दोनों वस्तुएं ही परम पवित्र हैं। यह तो हम जानते हैं कि आपके जाने के बाद लोग हमारा त्याग कर देंगे, परंतु अगर हमारे मूत्र और गोबर में बनी रहोगी तो लोग उसका उपयोग करके लाभ अर्जित कर लेंगे। लक्ष्मी ने कहा, धन्य भाग है हमारे जो तुम लोगों ने तुम्हारे शरीर में मुझे प्रवेश करने की अनुमति दी। तुम लोगों ने मेरा मान रखा है। सदा ही तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे गोबर और मूत्र में सदा मेरा वास रहेगा। तो दोस्तों, आज भी गाय का गोबर और मूत्र पवित्र और धन प्रदान करने वाला होता है। जो लोग गोपालन करते हैं, गो सेवा करते हैं, उनके घर में सुख और शांति बनी रहती है। कभी धन की कमी नहीं होती। इसलिए हर व्यक्ति को, हर सनातनी को एक गौ माता का पालन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, जय माँ लक्ष्मी।